फ्रेंड्स, क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसे कपल देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, हंसमुख होते हैं। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं, फ़न भी करते हैं, मजाक भी करते हैं और एक साथ भी रहते हैं। और आप देखते हैं कि उनके आसपास सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो भी उन्हें प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ एक कपल है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव से दिखते हैं, एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा उन्हें चुभ जाती है। वो बिल्कुल भी लविंग नहीं होते, एक दूसरे की तरफ कोई केयरिंग नहीं होते। लगभग दोनों ही पार्टनर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती है। कम से कम एक पार्टनर तो कम होता ही है जो बिल्कुल मुरझाया हुआ, और ऐसा लगता है जैसे उसको बहुत दबाया हुआ है, बहुत सप्रेस है। और वो आसपास, और देखेंगे आप उनके आसपास की भी जो एनवायरनमेंट होता है बहुत नेगेटिव, बहुत ही विषैला होता है, जिसमें वो खुल के ना हंसते हैं ना बोलते हैं, सिर्फ टॉक्सिसिटी होती है, लड़ाई झगड़े। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि वो भी हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ हैं, पर इनका रिलेशनशिप इतना अलग क्यों और इनका रिलेशनशिप इतना अलग क्यों? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा और जो देखा है, जो लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया, लोगों को देखा, ऑब्ज़र्व किया और समझा, मुझे लगता है अगर हम एक कपल को देख रहे हैं जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, उसका मुझे ऐसा लगता है उसका रीज़न, एक कपल जिसे हम देख रहे हैं जिसमें एक पार्टनर कम से कम हम देखते हैं दबा हुआ है, खुश नहीं। तो जो हम एक कपल है जो बहुत दबा हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे की एक एक बात उन्हें चिढ़ती है, और या एक बहुत ऑर्डर देता है, दूसरा फॉलो करता है, और मतलब एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर डरता है, दूसरा पार्टनर बहुत सप्रेस फील करता है, और बहुत सालों बाद उनकी रिलेशनशिप में तू मैं झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, उसका मुझे एक रीज़न लगता है कि जब हम किसी शादी के बंधन में बंधते हैं, तो कभी कभी जो एक पार्टनर है वो अपने आप को नहीं खोता, वो अपने लिए हमेशा अवेलेबल होता है। और एक पार्टनर जो है वो अपनी पूरी लाइफ को दूसरे पार्टनर के ऊपर सरेंडर कर देता है, निछावर कर देता है। एक पार्टनर जो है वो अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, बहुत फोकस्ड है। वो अपने खान पान बहुत पर्टिकुलर है। मान लीजिए मैं हस्बैंड हूँ, तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मुझे अपने ड्रीम्स हैं, अपनी एम्बिशंस हैं, मुझे मेरी नीड्स का पता है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, बहुत मैं अपने आप को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जीवन में तरक्की करूँ, और मैं बहुत अपने सपनों के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। फिर कोई पार्टनर मेरी लाइफ में है, आता है, और वो पार्टनर ऐसा है जो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। उसने अपनी जो लाइफ है, अपने जो सपने हैं, वो सब छोड़ दिए हैं। अब मेरे सपने जो हैं वो उसके हो गए हैं, मेरी जो लाइफ है वो उसकी लाइफ हो गई है। वो मेरे गोल्स को अपना गोल समझता है, या मैं मेरी वेलबींग के लिए दैट पर्सन इज़ वेरी केयरफुल। वो अपनी वेलबींग से ज़्यादा मेरी वेलबींग का ध्यान रखता है, मेरे खाने का, पीने का, मेरी इच्छाओं का ध्यान रखता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जब वो पार्टनर ऐसा करता है तो एक पार्टनर तो बहुत पावरफुल फील करता है, उसके हर ऑर्डर को माना जाता है, उसकी हर ड्रीम को पूरा किया जाता है, उसके गोल्स को समझा जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरा जो पार्टनर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। लेकिन जब मैं खुद अपने लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे को अपने सपने, अपनी नीड्स, अपनी सब पर्टिकुलर हूँ, फोकस्ड हूँ, ऊपर से मेरा पार्टनर भी ऐसे ही है, तो कभी कभी अनजाने में जो ये पार्टनर है जो अपने लिए बहुत केयरिंग है, सब कुछ है, वो ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर के लिए अनकेयरिंग हो जाता है। वो उसकी वेलबींग का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि वो पार्टनर तो खुद उसकी वेलबींग पे फोकस करा रहा है, उसके गोल्स पे फोकस करा रहा है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके शेड्यूल का ध्यान रख रहा है, उसके जीवन में कोई अड़चन ना आ जाए वो हर उस चीज़ का ध्यान रख रहा है। लेकिन ऐसे करते करते वो दूसरा पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं देख रहा, वो अपनी लाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है, अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहा है, अपने ड्रीम्स को, अपनी नीड्स को नेग्लेक्ट कर रहा है।
और जिसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट के बाद ये दोनों पार्टनर जो हैं एक दूसरे को शिकायत करने लगते हैं। एक पार्टनर जिसके ऊपर दूसरा पार्टनर भी बहुत लविंग केयरिंग है, उसे लगता है कि मेरे ऊपर ही ध्यान दिया जाए, मेरी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मेरे ही सपने, मेरी ही खुशी बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा पार्टनर है, अब उसे बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर करने करते करते उसकी दूसरे पार्टनर की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए वो अपने आप में पावरलेस फील कर रहा है, क्योंकि वो है तो इंसान ही, उसे भी अपनी लाइफ को अच्छा करने का मन है, उसके भी अपने सपने। जब दूसरा पार्टनर अपने सपनों को पूरा करता है, खुश होता है, तो वो पार्टनर उसके लिए तो बहुत खुश है, पर अपने लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो अपनी लाइफ में क्या करके अपने इंटरनल लाइफ को, अपनी इंटरनल बीइंग को खुश करे, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसने अपनी पूरी लाइफ को दूसरे पार्टनर पे निछावर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, जब हम बार बार कई सालों तक ऐसा करते रहते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक बिटरनेस आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। हमें कभी कभी अपने पार्टनर को जब हम अपनी नीड्स बताना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतें बताना चाहते हैं, वो पार्टनर अब अपनी ज़रूरतों में इतना खो जाता है कि वो सामने वाले की ज़रूरतों को इग्नोर करता है, अनइम्पॉर्टेंट समझता है। उसे लगता है इनकी ज़रूरतें इतनी ज़रूरी नहीं है, अब मेरा पार्टनर बदल क्यों गया है, मेरे पार्टनर में इतना चेंज क्यों आ गया है, मेरा पार्टनर जो है अब पहले जैसा नहीं रहा, ये तो डिमांडिंग हो गया है। जबकि वो पार्टनर डिमांडिंग नहीं हो रहा है, वो पार्टनर अब अपनी नीड्स का भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसने देखा अपने पार्टनर की नीड्स को पूरा करते 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 वो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर चुका है। वो पावरलेस फील कर रहा है, उसे कोई खुशी नहीं फील हो रही, उसे अपनी लाइफ में वो खुद अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट समझ के उसे बहुत ज़ीरो फील हो रहा है, अनहैप्पीनेस फील हो रही है, कोई मोटिवेशन नहीं है, नथिंग। फिर वो अपने पार्टनर को ब्लेम करता है कि मैंने आपके लिए इतना किया, मैंने आपके लिए इतना किया, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ को यहाँ यहाँ पे ये सेक्रीफाइस की। और दूसरा पार्टनर उन सेक्रीफाइस को इग्नोर कर रहा है, या ही इज़ टेकिंग दैट सरेंडरिंग फॉर ग्रांटेड कि अरे कुछ किया तो क्या हो गया, मैं आपके लिए भी तो सब कुछ कर रहा था, क्या आपने वो सब नहीं बेनिफिट्स लिए या खुशियाँ नहीं ली जो मैं, यू वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दोज ड्रीम्स। तो वो उनको ही उसको ब्लेम करने लगता है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार उसकी भी शायद सपने थे, इच्छाएं थी, एम्बिशंस थे, नीड्स थी, विश थी, जिसे मैंने या उसने मेरे लिए इग्नोर कर दिया। और अब वो अपनी लाइफ में बहुत निराश या सैड है, तो वो खुद से अपनी लाइफ पे फिर से कंट्रोल करना चाह रही है अपनी लाइफ को। और कभी कभी इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब एक पार्टनर देखता है मेरा पार्टनर मेरे लिए इतना डिपेंडेंट है, इतना गिविंग है, तो वो क्या करता है, वो अपने पार्टनर की हर चीज़ को इग्नोर करने लगता है, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता। वो बोले भी तो वो उसको ये सोचता है कि अगर मैंने इसकी सुननी चालू कर दी तो कल को ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगी। लेकिन वो भूल जाता है कि अगर लंबे समय तक ऐसा होगा तो आपका पार्टनर जब खुश नहीं होगा तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जो उनके अंदर तनाव बढ़ जाता है, झगड़े होने लगते हैं, खुशियाँ उनके घर को छोड़ देती हैं, और आस उनका एनवायरनमेंट धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाता है, उनके बच्चे भी इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पल रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आज मैंने बनाई है इसका रीज़न क्या था, फिर क्या करना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो गई उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि एक पार्टनर ने अपनी पूरी लाइफ को निछावर कर दिया दूसरे पार्टनर की लाइफ को अच्छा करने में। उसकी पहले से भी अच्छी थी, वो खुद बहुत फोकस था अपनी लाइफ के लिए, लेकिन आपने उसमें एक्स्ट्रा अपनी लाइफ को भी ऐड कर दिया। अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे लगता है मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ अपने लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन उस पार्टनर के हाथ में नहीं है जिस पे उसने अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया। उसका सल्यूशन उसी पार्टनर के हाथ में है जो अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहा है। उसे वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। उसे अपने पार्टनर का तो अच्छा सोचना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये ध्यान देना पड़ेगा उसकी अपनी क्या नीड्स हैं, उसके अपने क्या गोल्स हैं, उसकी अपने क्या ड्रीम्स हैं, उसकी अपनी क्या एस्पिरेशंस हैं, वो अपने रिलेशनशिप में क्या चाहता है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है। और जो भी वो चाहता है
उसे अपनी नीड्स पे, अगर उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है उसे कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, अगर उसे अपने करियर को आगे बढ़ाने का शौक़ है उसे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उसे अपनी वेलबींग अच्छा खाना खाना चाहिए, जो भी वट एवर दैट पर्सन वॉन्ट्स उसको वो करना चाहिए। मीन्स उसको फोकस सारा दूसरे पार्टनर की लाइफ से हटा के अपने ऊपर लेके आना चाहिए। मे बी उसका अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का मन है, उसे वो करना चाहिए। मे बी वो करियर परस्यू करना चाहता है कोई, पर अपने पार्टनर के करियर को अच्छा करने के लिए उसने अपना करियर बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, बिल्कुल गिव अप कर दिया। उसे वापस से अपने करियर को फिर से चालू करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अपनी नीड्स, शायद वो अपनी पार्टनर के नीड्स सुनते सुनते अपनी नीड्स को इग्नोर कर गया, उसे अपनी नीड्स को वापस से ध्यान देना चाहिए। मेरा क्या मन है, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मेरी अपनी क्या मन कर रहा है, क्या मेरा रेस्ट करने का मन कर रहा है तो उसे रेस्ट करना चाहिए, क्या करियर में मेरा ग्रो करने का मन कर रहा है, क्या मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, क्या मेरा कुछ एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, जो भी उसका मन कर रहा है। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे जैसे ही डिपेंडेंट पार्टनर, सरेंडर करने वाला पार्टनर अपनी लाइफ को खुद से दोबारा से कंट्रोल करता है, अपनी लाइफ को जीना चालू करता है, तो आप देखेंगे कि जो उनका पार्टनर है शुरू शुरू में उसको मुश्किल होगी उस लाइफ को देखने में, क्योंकि उसने अभी तक अपने पार्टनर को अपनी नीड्स के लिए बोलते हुए नहीं देखा, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन जब धीरे धीरे वो अपने लिए स्पीकअप करेगा, अपने लिए एडवोकेट करेगा, मेरी क्या नीड्स है, मेरे क्या सपने, मेरे क्या गोल्स है, मैं कैसी लाइफ चाहती हूँ, या मेरी क्या रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ इक्वल पार्टनर अपनी मैरिज में, तो धीरे धीरे जो दूसरा पार्टनर है वो भी उसकी बात को एक्सेप्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी बात को बता रहे हैं, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी एडामेंट टू इट, कि मुझे अपनी बात को जब भी आप बता रहे हैं आपको अपनी बात पर अड़े रहना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपका पार्टनर आपकी बात को इग्नोर करेगा, आपको डिमांडिंग समझेगा, आपको ये सोचेगा आप बदल गए हैं, आप चालाक हैं, या फिर आप तेज़ हो गए हैं, या आप तो उनको लगाव ही नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने पे फोकस करो। दैट्स ऑल फाइन। लेकिन धीरे 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 जब वो आपको खुश देखेगा और आपके रिश्ते में एक प्यार देखेगा कि अब आप उनके ऊपर हर बात के लिए उनसे अपनी नीड्स या किसी के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप उनको किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं फील करा रहे, इवन यू हैव टेकन कंट्रोल इन योर ओन हैंड, और खुद अपने लाइफ का कंट्रोल आपने खुद अपने हाथ में ले लिया है, एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर नॉट ब्लेमिंग योर पार्टनर, तो आप देखेंगे कि उनको ये सही समझ आएगा कि वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, और आपकी इच्छाओं को, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने पार्टनर की जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनको इग्नोर करें, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपने एम्बिशंस है और आपके अपने। तो जब दो पार्टनर इक्वल फुटिंग पर आते हैं, एक दूसरे की नीड्स को, ड्रीम्स को, गोल्स को, रिलेशनशिप की डिमांड्स को, हर चीज़ को मीन्स अपना अपना पहले देखने लगते हैं और अपनी लाइफ को नए सिरे से चालू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं रहती। टॉक्सिसिटी कब बनी रहती है? जब दूसरा पार्टनर जो है जो पार्टनर चेंज हो रहा है उसको चेंज नहीं होने दे रहा, और वो चेंज नहीं है, वो उसका रियल सेल्फ है, वो ऐसा ही है, ऐसा ही था, पर शायद आपसे ज़्यादा प्यार करने के कारण उसने अपने आप को देखना, अपने आप को सीरियस लेना, इम्पॉर्टेंट समझना ख़त्म कर दिया था। अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करता है और आपके सरेंडरिंग को, आपने इतने साल जो उनको दिए उसको समझता है, तो वो आपकी खुद, जब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे, अपनी चीज़ों को करोगे, तो वो उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और जैसे ही वो सपोर्ट करेंगे, और वो करें या ना करें, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर उसके बाद आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप कितनी सुंदर हो जाएगी, आपके घर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा हो जाएगा, और आपके आसपास के रिलेशनशिप कितने सुंदर हो जाएंगे, और आप भी एक आइडियल कपल, और आइडियल कपल तो कोई होता नहीं है, अच्छी रिलेशनशिप होने के बावजूद भी डिसएग्रीमेंट, अग्रीमेंट, ये सब चलता रहता है, लेकिन टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लाइफ
अब जो दूसरे पार्टनर के हाथ में एक पार्टनर की होती है वो वैसी नहीं रहती, क्योंकि डिपेंडेंट पार्टनर ने भी अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो जब दोनों ही अपनी लाइफ को, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो उनके घर में कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उन्हें हैप्पीनेस फील होगी। बट शर्त है कि जब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लें तो फिर आप डरे नहीं कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, आप चेंज हो गए हो, आप मतलबी हो, आप तेज़ हो, आप चालाक हो, अरे ये सेल्फिश हो गए, वट एवर दे वॉन्ट टू से दे कैन, बट you should take control of your life, because if you are happy you can make your partner happy, if you are not happy you can't make your partner happy. अगर आप और आपके पार्टनर खुश नहीं है तो आपके आसपास का माहौल भी खुश नहीं होगा, आपका एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, आपके बच्चे एक हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। आप ये ऐसा विश करते हैं। इफ़ यू वांट हैप्पीनेस इन योर होम, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, फर्स्ट love yourself, take control of your life in your own hand. Do not give control of your life to your partner hands. वो उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में रखें, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, तो ही आपका घर स्वर्ग हो पाएगा। इसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग फ्रेंड्स दूसरी दुनिया में जाकर नहीं है, इसी लाइफ में स्वर्ग और नर्क होता है। डिपेंड करता है कि हमने, कई बार हम सोचते हैं हमारे आसपास के लोगों ने हमारी लाइफ को नर्क बना दिया, नहीं, उसका रूट कोज हम खुद होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं आपका घर अच्छा हो, स्वर्ग हो, तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि मैंने कॉजेज़ बताए हैं और सॉल्यूशंस भी बताए हैं विच आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं इतना देखती हूँ कि लोगों की रिलेशनशिप इतनी ख़राब है, वो सीधा इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें सेपरेट होना पड़ता है। पर अगर आप रूट कोज पे जाएंगे तो रूट कोज यही है कि आपका पार्टनर नहीं, आप खुद अपने आप को पहले केयर करना चालू करें। फिर आप देखें आपके पार्टनर भी आपको भी केयर करेंगे, आपके नीड्स को भी समझेंगे, आपके रिलेशनशिप्स को भी लव करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और आप तो उनके रिलेशनशिप को, उनको रिस्पेक्ट करते ही हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई टॉपिक मैंने आज लिया है और इस पे मैंने अपने रीज़न दिया है कैसे टॉक्सिसिटी घर में आती है और किस तरीके से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. So friends, if you like this video and like my thought process about this topic, so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ आप मुझे शेयर करें। इफ़ आई एम एबल टू हेल्प यू, आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उससे मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।